नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में हर हफ्ते हम बात करते हैं किसानों की आमदनी बढ़ाने की, और साथ ही जो हमारा जोर होता है इसमें वो होता है किसान उत्पादक संगठनों पर। यानी किसान उत्पादक संगठन किस तरह से किसानों की मदद कर सकते हैं उनकी आमदनी बढ़ाने में, इस पर हम कई नए नए तरीकों की बात हम करते हैं मंडी.com में, जो इस समय अलग अलग किसानों या अलग अलग एफपीओ के मॉडल्स से निकल के सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक और नए अध्याय की, जो अध्याय आजकल जुड़ रहा है कृषि उपज के निर्यात के कारण। कृषि उपज का निर्यात हाल के वर्षों में कहा जाए तो एक फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा कमाने का एक बड़ा जरिया देश के लिए बना है, और देश के किसानों के लिए भी एक बड़ा जरिया बना है अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए। इस पूरे क्षेत्र का, यानी कृषि उपज को बढ़ाने का जो क्षेत्र है सरकार का, उसकी एक नोडल एजेंसी है जिसका नाम है एपेडा, जो भारत सरकार की एजेंसी है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और यही सारे कार्यक्रम भी बनाती है, सारी योजनाएं तय करती है। आज के मंडी.com में इसी एपेडा के डायरेक्टर तरुण बजाज हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें बताएंगे कि भारत सरकार की आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या योजना है, क्या कार्यक्रम है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि जो किसान हैं और किसान उत्पादक संगठन है, उनका इस पूरे जो कार्यक्रम है उसमें किस तरह से भूमिका उनकी हो सकती है, कितना बड़ा अवसर उनके लिए हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका तरुण बजाज जी हमारे इस मंडी.com में आज की चर्चा। धन्यवाद। तरुण बजाज जी, बातचीत की शुरुआत हम इसी से करते हैं जो बात अभी मैंने कही। जब बीच में पहले लक्ष्य रखा गया था $30 अरब से $60 अरब को लाने का, लेकिन बीच में हमने देखा 2 साल जिस तरह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई, और 3-4 महीने का तो एकदम कंप्लीट लॉकडाउन हमने देखा। शायद ही किसी को यह भरोसा था कि इस लक्ष्य के करीब भी कहीं पहुंच पाएगा भारत, या पता नहीं $30 अरब को भी मेंटेन कर पाएगा कि नहीं, लेकिन हमने देखा कि $50 अरब का एक आंकड़ा हमने पार किया है। किस तरह से ये अचीव किया है, ये लक्ष्य आपने जहां पहुंचे हैं, और क्या क्या खास चीजों पर ध्यान दिया है इसमें आपने? ये आपने ठीक कहा भुवन, के चुनौतियां आई हमारे सामने जब सप्लाई चेन पूरी इफेक्ट हो गई, क्योंकि आप जानते हैं लॉकडाउन हुआ, और खाली लॉकडाउन ऐसा नहीं कि हमारे देश में हुआ, जहां माल जाना है वहां भी लॉकडाउन हुआ। तो बहुत ज़्यादा चुनौतियां आई, लेकिन उन चुनौतियों के बावजूद आपने ठीक कहा $50 अरब का लक्ष्य हमने पूरा किया, और ये एक अपने आप में रिकॉर्ड रहा है। अब उसका लिए मैं ये कहूँगा कि जो सबसे पहले तो सरकार के लिए है कि उनकी सकारात्मक पॉलिसीज़ हैं, बहुत अधिक सकारात्मक हैं कृषि निर्यात से संबंधित। साथ ही एपेडा का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने एक अच्छे फैसिलिटेटर के तौर पर कार्य किया। हमने ये देखा कि सप्लाई चेन जो है वो इफेक्ट नहीं हो, किसानों से जब माल आता है निर्यात के लिए उसमें कहीं बाधाएं ना आए, निर्यातक को आगे बाधाएं ना आए, वो सारी हम लोग जो है क्लोज मॉनिटरिंग करते रहे। निर्यातियों को जो सुविधाएं चाहिए निर्यातकों को, वो हमने देखा कि वो सुविधाएं मिलती रहें, और उनको जो है आगे जाकर जो इंपोर्टर्स के साथ भी जो उनके कनेक्शन हैं उनमें कोई कमी ना आए। हमने अपने जो मिशंस थे हमारे हैं, जो हमारे बाहर हैं, उनको साथ में जोड़ा। तो ये सारा हमने देखा कि सप्लाई चेन में कोई फर्क ना आए। इसके साथ साथ चूंकि अब मेले, ट्रेड फेयर्स हो नहीं रहे थे, वर्चुअल चल रहा था, तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट कर दिया, जिससे कि बायर सेलर मीट वर्चुअल मोड में हो सके। हमने एक ट्रेड फेयर का पोर्टल बना दिया वर्चुअल, जिसमें कि आपको लगे, आभास हो रहा है कि वाकई हम ट्रेड फेयर में घूम रहे हैं, और हम जो है वाकई ही एक कमरा बनाया जिसमें आपकी आपस में B2B मीटिंग हो रही है, नेगोशिएशंस हो रही हैं, ताकि कोई काम रुके नहीं। तो जो इंपोर्टर है और एक्सपोर्टर्स हैं उनके जो हैं वो आपस में व्यापार चलते रहे। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात ये रही है, जो मैं चाहता हूँ बताना, कि मांग में हमें वृद्धि मिली, जिसका हमको लाभ मिला। ये बजाज साहब बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसी पर मैं आना चाहता हूं। अभी आपने कहा था शुरू में एक बात कि लॉकडाउन केवल हमारे यहाँ नहीं था, दुनिया के दूसरे देशों में भी था। तो उसके बावजूद भी कौन कौन से ऐसे देश रहे हैं जिनमें कि कृषि निर्यात हम ज्यादा कर पाए हैं, या जहां बढ़ा के अपना लक्ष्य हम इस स्तर पर लेके आ पाए हैं? साथ ही इसका एक पूरक प्रश्न मैं ये भी पूछूंगा कि क्या लॉकडाउन के समय जिन देशों को हमने टारगेट किया उन्हीं को लेके आगे भी हमारी बढ़ने की योजना है, या लॉकडाउन के बाद कुछ रणनीति में बदल होने वाला है? बहुत अच्छा सवाल पूछा भुवन आपने, क्योंकि ये हम लोगों की जो स्ट्रैटेजी रही वो ये रही कि हम लोग केवल उन्हीं
कुछ जो देश हैं उन्हीं तक सीमित ना रहें, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने व्यापार को बढ़ाएं। तो ये हमारी जो स्ट्रेटेजी का हिस्सा था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने व्यापार में बढ़ाना है और साथ ही प्रोडक्ट्स, नए नए प्रोडक्ट्स भी ऐड करने हैं। ये भी हम लोगों की स्ट्रेटेजी रही। आपको जानकर खुशी होगी, आज हमारा जो 4 लाख करोड़ का जो निर्यात है, जिसको हम 50 अरब US डॉलर बोल रहे हैं, ये 200 देशों में जाता है। 200 देशों में जो है, आज तो दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जब भारत के उत्पाद जो हैं वो निर्यात नहीं हो रहे हैं, वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। और कुछ ऑफ कोर्स देश जो हैं वो हमारे प्रमुख रहे, जिनमें हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, क्योंकि उनको जो भी ज़रूरत हुई हमने पूरी की। USA, UAE, इसके अलावा सऊदी अरब, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सारे कुछ ऐसे देश थे जिनको हमारे टॉप 10 कंट्रीज़ में रहे, जिनको हमने अपना निर्यात जो किया। ये सही है कि दुनिया में खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ी इस दौरान और उसका हमें लाभ भी मिला। ये भी रहा कि मांग बढ़ी, कुछ देशों ने क्या किया कि उन्होंने अपनी सप्लाई चेन को इन्वर्ट कर दिया, कम कर दिया। ब्रेक से लौटेंगे और इन्हीं 2 मुद्दों पर हम आगे और थोड़ा विस्तार से तरुण बजाज से बात करेंगे, जो डायरेक्टर हैं एपीडा के और बात कर रहे हैं आज हमसे मंडी.com में। बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। स्वागत है एक बार फिर आपका मंडी.com में। हम आज बात कर रहे हैं कृषि उपज के निर्यात को लेकर सरकार की जो योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं और उसमें जो सफलता मिल रही है और उस सफलता के साथ किसान किस तरह जुड़ सकते हैं, इस बारे में। और हमारे साथ इस पूरे मसले को देखने के लिए जो नोडल देश की संस्था है एपेडा, उसके डायरेक्टर तरुण बजाज बने हुए हैं इस चर्चा में। बजाज साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जहां बात हमने छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। 2 बातें आपने कही, गुणवत्ता और कीमत सबसे महत्वपूर्ण है जब हम कृषि उपज के निर्यात की बात करते हैं। ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो किसान को सीधे तौर पे प्रभावित करती हैं। एक का तो किसान को ध्यान रखना है और दूसरा उसको चाहिए जिसके लिए वो सारा कुछ कर रहा है। पहले बात करते हैं गुणवत्ता की। और गुणवत्ता एक ऐसी चीज़ है जहाँ की अक्सर बहुत सारे, खासतौर से जब हम निर्यात की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें कि आजकल एक ऑर्गेनिक का भी बहुत चलन हो रहा है, जो केमिकल रेजिडुअल्स हैं उनसे लेके और बाकी तमाम क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। इसमें इस समय अभी हम कहाँ खड़े हैं, उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है और उन चुनौतियों से आपको कैसे लगता है हम कैसे आगे निपट के बढ़ सकते हैं? बहुत ही सही आपने जो है वो इस समय जो चुनौती है हमारी उस पर इंगित किया है, क्योंकि ये सच में चुनौती है हमारे पास। हमें ये अब समस्या आनी शुरू हो गई है, क्योंकि जब हम निर्यात करते हैं तो जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज हैं जो हमारे खाद्य उत्पादों में वो निकलने शुरू हो गए हैं, रेजिड्यू लेवल्स, क्योंकि लेबॉर्ट्री में चेक करते हैं उसमें रेजिड्यू लेवल्स आने शुरू हो गए हैं, वो हमें अब
बहुत बड़ी चुनौती आती जा रही है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे को उत्पाद अपने बेचने में मुश्किल आ रही है। इसके लिए हमारी सबसे अनुरोध है, जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, किसान भाइयों से लेकर हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब से हमारा अनुरोध है कि जो भी हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, उनका हम न्याय संगत इस्तेमाल करें। जितनी ज़रूरत है, जितनी मात्रा में ज़रूरत है और जब ज़रूरत है। ये भी होता है कि नहीं ज़रूरत है उस समय हमने डाल दिया, और ये भी कहा जाता है कि एक वैज्ञानिक बता देते हैं जैसे कि हमें जब अब हार्वेस्ट करना है उससे कितने दिन पहले तक नहीं होना चाहिए। ये सब बातों का ध्यान रखें तो मुझे लगता है हम इस चुनौती को पार कर सकते हैं। फिलहाल ये चुनौती आ रही है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ हमें ख़ास चुनौती आ रही है, हमारे एक विशेष उत्पाद हैं, तो हम अपनी टीम लेकर भी और राज्य सरकार की मदद से, कृषि विश्वविद्यालयों की मदद से, केवीके की मदद से, अपने हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की मदद से हम उन तक जा रहे हैं और एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरफ, जो आपने कहा कि क्वालिटी का क्या ध्यान रखना है। इसमें सर मुझे लगता है कि इस अवेयरनेस में शायद इससे अगर मदद मिलेगी कि अगर किसानों को ये समझ में आए। अभी जैसे होता ये है कि किसान को लगता है कि नहीं, निर्यात हो या जो फॉरेन मार्केट है उसकी ओर तो वो देखता ही नहीं है। उसको लगता है कि पहले देश में ही नहीं बेच पा रहा हूं मैं सामान, तो बाहर कहां भेजूं। एक बार जब उसको ये समझ में आए कि वहां भेजने से उसको फायदा क्या है, तो शायद वो इसकी ओर सोचना शुरू करेगा। इसके लिए क्या कर रही है सरकार और एपीडा इसके लिए? क्योंकि जो एफपीओज हैं या जो क्योंकि मेरे ख्याल से एफपीओज ही ज्यादा समर्थ हैं ये काम कर पाने में, जिस तरह का वॉल्यूम उनको चाहिए होगा, लेकिन उसके प्रति अवेयरनेस जगाने के लिए या उनको निर्यात के प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए सरकार की क्या योजना है, क्या हो रहा है? देखिए, ये तो सही है कि निर्यात पर अब जोर दिया जा रहा है और उसकी वजह भी है। जब हम कह रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसानों की आय वृद्धि होनी चाहिए, तो कैसे वृद्धि होगी? वृद्धि का एक बहुत बड़ा है कि हम मांग आगे बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाएं, जिससे सप्लाई ज़्यादा है। मांग और सप्लाई से प्राइस इलास्टिसिटी में फ़र्क पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं। जब निर्यात करते हैं तो एक बहुत बड़ी मात्रा में मांग आती है और उतनी ही सप्लाई चाहिए। तो सप्लाई किसी एक किसान से या दो किसान से नहीं आती है, एक बहुत समूह से आती है। उसमें एफपीओ भी इन्वॉल्व हैं, नहीं तो बहुत से किसानों का समूह इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि एक बारी में एक कंटेनर में 20 टन, 22 टन, 27 टन माल जाता है, तो उतने माल किसी के एक खेत से या उससे नहीं आना होता, सबको समूह से आना है। तो मांग जब बढ़ती है तो उससे उनका आय में भी वृद्धि होगी, ये तो निश्चित है, इसमें समझाने की जरूरत ही नहीं है। सर, इसमें एक बहुत छोटा सा, बहुत सामान्य सा मैं सवाल कर रहा हूँ। मान लीजिए एक मैं किसान हूँ, मैं एफपीओ नहीं जानता, मेरे गांव में अभी कोई एफपीओ नहीं है, मैं अपने गांव में बैठ के आपका ये कार्यक्रम देख रहा हूँ और मुझे ये लगा कि हाँ, मैं अपने किसान में जो किसान भाई गांव में और मेरे 50, 60, 100 मित्र हैं या जानने वाले हैं, उनके साथ ये काम करूँ। अब यहाँ से मुझे काम शुरू करना है, क्या मेरे टू डू लिस्ट हैं, क्या चेकलिस्ट हैं, कैसे मैं करूँगा, कैसे मैं इसको शुरू कर सकता हूँ? सबसे पहले तो समूह बनाइए, क्योंकि जैसा का अकेले के बस की नहीं है, क्योंकि इतना बड़ी मात्रा में चाहिए कि अकेले से नहीं हो पाएगा। तो समूह बनाना पड़ेगा। एफपीओज, कोऑपरेटिव्स, ये एक समूह बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। समूह बनाने में कोई हर्ज नहीं, और समूह बनाने की इसलिए भी एक अच्छी बात है क्योंकि सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं। एफपीओ बनाने में, एफपीसीज बनाने में, कोऑपरेटिव्स बनाने में मदद कर रही है सरकार, सुविधाएं भी दे रही है। तो आप समूह बनाइए। जब समूह होगा तब आप एग्रीगेट कर पाएंगे अपने प्रोड्यूस को, फिर आप संबंध जोड़ पाएंगे जो कि सोर्स कर रहे हैं। अभी शुरू में तो आप सीधा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, शुरू में आप उनके साथ संबंध जोड़ेंगे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जिन्हें सोर्स कर, अरे भाई उन्हें भी तो माल चाहिए जी। आप समझिए, उन्हें भी तो माल चाहिए एक्सपोर्टर्स को, तो वो आपसे आके जुड़ेंगे और जब जुड़ेंगे वो आपको जानकारी देंगे कि देखिए मेरे लिए निर्यात से संबंधित ये ज़रूरी बातें हैं। पहला, निर्यात से रिलेटेड क्वालिटी चाहिए, मुझे ऐसा प्रोड्यूस चाहिए। मैं उदाहरण ही देता हूँ, आलू है जी, हम कहें ढेर सारा आलू हमने उगा दिया, हम कहें जी इसको एक्सपोर्ट कर दो, वो कहेगा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसके आलू जो एक्सपोर्ट करने की उसके एक पैरामीटर है कि इतने एमएम का आलू होना चाहिए जी। यानी क्वालिटी में जुड़ के जब किसी एक्सपोर्ट हाउस से या जब सरकार की किसी एजेंसी से हम संपर्क में आते हैं तो हमको पता चलेगा कि क्या मानक हैं जिसको हमको पूरा करना है, जो एक्सपोर्ट के लिए चाहिए। कीमत की चर्चा अभी हमारी बची हुई है और तरुण बजाज साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो एपीडा में डायरेक्टर हैं, और हम बात कर रहे हैं कृषि उपज के निर्यात पर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। लौटेंगे थोड़ी देर में।
किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम आज बात कर रहे हैं कृषि उपज के निर्यात को बढ़ाने के लिए जो सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम हैं, और जिस तरह से इस कार्यक्रम को सफलता मिल रही है उसमें किसानों और किसान समूहों के लिए किस तरह के अवसर हो सकते हैं उसके बारे में। और इस पूरे कार्यक्रम और योजनाओं को चलाने वाली भारत सरकार की जो संस्था एपीडा है, उसके डायरेक्टर तरुण बजाज हमारे साथ इस समय इस पूरी चर्चा में हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। पहले हमने काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं की हैं और उन्हीं चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए तरुण बजाज साहब, कीमत की बात आपने कही थी। निश्चित तौर पे किसी बाज़ार में जब हम जाते हैं तो कॉम्पिटिटिवनेस तभी आएगी जब कीमत हमारी सही होगी, लेकिन कीमत का जो मसला है वो कृषि उपज को लेके बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही जटिल भी है। इसको किस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं ताकि विदेश के लिए या कहा जाए निर्यात बाज़ार में भारत का जो प्रतिस्पर्धी स्तर है वो बना रहे? इसमें दो बातें हैं। पहला तो हमारे जो मेहनती किसान हैं उनकी आय में वृद्धि होनी चाहिए। अगर वो दे रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उनको उसके दाम, जो भी उपयुक्त दाम हैं, वो मिलने चाहिए। और दूसरा, जो खरीद रहा है और जिसने आगे जाके बेचना है, उसके पास भी इतनी कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस हो कि वो बेच सके, आगे जाके compete कर सके। दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी एक्सपोर्टर और एफपीओ समूह जब जुड़ते हैं आपस में, तो बताते हैं कि मेरी ये प्राइस है, तो उसके साथ वो मिलके आपस में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो उपज है वो निर्यात उपयोगी होनी चाहिए, उसके अनुसार वो लोग तय करते हैं, और फिर इसी वजह से तो एक्सपोर्ट हो रहा है। जो एक्सपोर्ट से बिल्कुल जुड़े हुए हैं किसान, मैं जानता हूँ, जो एक्सपोर्ट से संबंधित जुड़े हुए हैं, उनकी आय तो ज़रूर निश्चित तौर पर अच्छी रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निर्यात उपयोगी जो कमोडिटीज़ हैं उनकी आपने बात कही है, और इसमें सबसे जो बड़ा एक क्लास ऑफ कमोडिटी में मुझे ध्यान आता है वो है मिलेट्स का, जो मोटे अनाज हैं। और हमने देखा है ख़ास तौर से जो कोविड का समय गया है उसमें लोगों का स्वास्थ्य के प्रति इतना उनका इंटरेस्ट बढ़ा है कि जो मोटे अनाज हैं उनके प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। और अभी जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे यूनाइटेड नेशंस भी अगला साल जो है उसको मिलेट्स ईयर घोषित कर रहा है। तो इसमें भारत के लिए कितना बड़ा अवसर आप देख रहे हैं? और साथ ही एक सवाल मैं जोड़ दूं कि भारत के लिए जो अवसर है उसमें किसानों के लिए कितना बड़ा अवसर है? भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है, और ये भी बता दूं कि भारत ने इसमें महत्वपूर्ण एक निभाई है, जो भूमिका निभाई है, जिससे कि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर हो रहा है। यूएन ने डिक्लेयर किया है और शायद अभी कुछ ही दिनों में वो डिक्लेयर करने भी वाले हैं। ये जो मिलेट है, आप जानते हैं मिलेट के हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं। मोटा अनाज जो है, चाहे बाजरा हो, ज्वार हो, रागी हो, इनके हम, और जो फिंगर मिलेट्स हैं, जो भी माइनर मिलेट्स हैं, उनके हम बहुत बड़ा एक हमारा उत्पादन है। हम लोग इसका उपयोग करते रहे हैं, खाने में हमारे सम्मिलित था, लेकिन कुछ समय से ये जो है वो एक आहार की हमारी जो प्रवृत्ति थोड़ी सी बदल गई। अब फिर से ये महसूस किया जा रहा है कि मोटे अनाज की आवश्यकता है लाइफस्टाइल के लिए। जो डिजीज़ आ गई हैं उसको चेक करने के लिए ये बहुत अच्छा है। इससे डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, हार्ट डिजीज़ कंट्रोल होती है, न्यूट्रिशन जो ज़रूरी है वो मिलता है, और जो ग्लूटेन फ्री है। ये सब चीज़ों को देखते हुए मोटे अनाज को इसको बढ़ाया जा रहा है ताकि हम लोग इसका कंजम्पशन करें। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट में हमें उम्मीद है इसकी डिमांड ज़बरदस्त बढ़ेगी, क्योंकि दुनिया को पता चलेगा। और अब हम क्या करने जा रहे हैं कि मोटे अनाज के बने हुए उत्पाद, मैं आज आपको बताऊं करीब 200 से ज़्यादा उत्पाद हैं जो मोटे अनाज से बनते हैं। आप नाम लीजिए, आप देखिए दुनिया में नूडल्स बिकते हैं, पास्ता बिकता है, बिस्किट बिकते हैं, ये ब्रेड बिकती है, ये सब अब मोटे अनाज से बनाई जा रही है। कितनी हेल्थ जो है वो अच्छी, स्वास्थ्य उपयोगी है ये। तो अब तो ये कह रहे हैं हम, मोटा अनाज खाइए, स्वस्थ रहिए। और दुनिया में ही ये मैसेज हम लोग देने जा रहे हैं। जब इससे डिमांड बढ़ेगी, आज हम 16 से 18 मिलियन मीट्रिक टन जो लाख तक बेचते हैं, तो जब ये डिमांड बढ़ेगी
तो उससे डेफिनेटली हमारे नीचे किसानों को भी फायदा होगा कि वो उनको अच्छी आय मिलेगी, इसके जो है अच्छे दाम मिलेंगे इसके। तो आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी और हमें उम्मीद है कि ये लाइफस्टाइल का एक हिस्सा फिर से बनने जा रहा है, ना केवल हमारा, दुनिया भर का। कृषि उपज के निर्यात की जब बात होती है तो एक सामान्य एक अवधारणा ये है, कंसेप्ट ये है कि बिना प्रोसेसिंग के कोई सामान, कोई कृषि उपज बिक नहीं सकती या निर्यात हो नहीं सकता। इसके बारे में आप क्या किसानों को बताना चाहेंगे? कितना ये सच है, कितना उनको प्रोसेस्ड करना है, या क्या सीधे ही कृषि उपज को भी वो बेच सकते हैं निर्यात बाजार में? कोई भी चीज़ ऐसी है कि उसको कुछ ना कुछ तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम खेत से लेके भेज दें, चाहे वो प्राइमरी प्रोसेसिंग हो चाहे सेकेंडरी प्रोसेसिंग हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो कोई मीडिएटर करेगा, कोई बीच में करेगा और उसको करने के बाद ही हम लोग उसको बेच पाएंगे, और कुछ नहीं होगा तो शेल्फ लाइफ नहीं उसकी बढ़ेगी। या ऐसा है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत नहीं है, उसका अंग जो है ऐसा है जो कि हमें उसको डिस्ट्रॉय कर देना। यानी ज्यादा कीमत अगर चाहिए किसान को, प्राइस रियलाइजेशन बढ़ाना है तो उसको प्रोसेसिंग करनी चाहिए, चाहे वो या खुद नहीं करता तो किसी के माध्यम से ये तो मतलब एक तरह से घरेलू बाजारों के लिए भी ये सच है कि अगर आप करेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। एक आखिरी सवाल बजाज साहब, जो यूएन अभी आपने बताया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हो रहा है घोषित, और भारत सरकार के लिए और भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है। आपने खुद कहा कि हम सबसे बड़े उत्पादक हैं। किस तरह की योजना, क्या कार्यक्रम सरकार अब इसके लिए सोच रही है, क्योंकि ये अगले एक साल बहुत महत्वपूर्ण है इसके बाद? बहुत उपयोगी सवाल पूछा भुवन आपने, क्योंकि अब हम मिशन मोड पे चल रहे हैं। दुनिया भर में हम इसको प्रमोट करने जा रहे हैं। करीब दुनिया के जितने हमने देश आइडेंटिफाई कर लिए हैं जहां लगता है कि इनका जो है मांग बढ़ सकती है, वहां जाके हम मेलों में भाग ले रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, वहां अपनी एम्बेसीज के साथ मिलकर प्रमोट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो सुपरमार्केट चेन्स हैं उनके साथ डायरेक्ट टाई अप कर रहे हैं। जो होटल्स हैं वहाँ पे शेफ्स के साथ मिलके हम वहाँ प्रमोट कर रहे हैं, ताकि लोगों को टेस्टिंग कैंपेन भी हम खिलाएं। जब तक खाओगे नहीं तब तक कैसे पता लगेगा। और दोनों तरीके से चल रहे हैं, ऐसे उत्पाद, इनके व्यंजन जो कि हमारे भारतीय व्यंजन हैं, और दूसरा उनके व्यंजन हमारे इन उत्पादों से भी बन सके, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। रेसिपी बुक्स भी बनाई हैं, ज़बरदस्त पब्लिसिटी हम करने वाले आने वाले टाइम में इसके ऊपर। चलिए, हमारी पूरी शुभकामना है एपीडा के साथ भी, और भारत के जो लक्ष्य तय किए गए हैं उनके लिए भी। अगले कुछ वर्षों में 100 अरब डॉलर तक ये भारत सरकार कृषि उपज के निर्यात को लेकर जाना चाहती है, और इसलिए ये किसानों के लिए और किसान उत्पादक संगठनों के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है। ख़ास तौर से जो भी लोग समूह में किसान काम कर रहे हैं वो प्रोसेसिंग में भी जा सकते हैं और निर्यात करके अपनी आमदनी को 2 गुना नहीं कई गुना बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तरुण बजाज साहब, हमारे साथ मंडी.com में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। ये थे तरुण बजाज, एपेडा के डायरेक्टर, जो बात कर रहे थे हमसे कृषि उपज और जो कृषि जो प्रसंस्कृत जो उत्पाद हैं, यानी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स जो हैं, उनके निर्यात के बारे में जो भारत सरकार योजनाएं बना रही है, कार्यक्रम बना रही है, और किस तरह से उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकली किस तरह से किसान जुड़ के एक साथ और इस निर्यात का जो बढ़ता हुआ एक पूरा प्लेटफॉर्म है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मंडी.com में आज अब इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला अभी जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।